आज का हमारा विषय है माइंड मैजिक मेथड। कैसे हम अपने साधारण मन को एक असाधारण मन बना सकते हैं, अर्थात जादुई मन बना सकते हैं। इस संबंध में हम कुछ गहरी बातों को जानेंगे, समझेंगे, जिससे हम अपने जीवन में मिरेकल कर पाएँ और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाएँ। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि सदी का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है। दोस्तों, इस सदी का सबसे बड़ा शस्त्र है थॉट्स, अर्थात मन के विचार। हम विचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। अब हम इस संसार को और स्वयं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखने लगे हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पर विज्ञान को भी साथ में लेकर चलेंगे और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम अपने मन को एक जादुई मन कैसे बनाएं। इंसान का मन एक असाधारण आत्मा है। आत्मा को हम अंग्रेजी में सोल भी कहते हैं। इंसान का मन एक ऐसा पहलू है जहां विचारों और ख्यालों की कोई सीमा नहीं होती। ख्यालों और विचारों की वजह से हमें सपने भी आते हैं। किसी भी प्रकार की सफलता का राज हमारे ख्यालों में होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस प्रकार की अपनी सोच रखते हैं, उसके पश्चात भी एक दुनिया होती है जिसे हम कुदरत या नेचर कहते हैं। कोई भी इंसान कुदरत से अलग नहीं है। हर इंसान कुदरत अर्थात नेचर का ही एक जरूरी पार्ट है, हिस्सा है। जैसे इंसान का स्वयं का शरीर और उसका स्वयं का मन अर्थात माइंड। जब हम अपने मन को कुदरत से जोड़ने लगते हैं तो कुदरत भी अपने सभी बंद दरवाजे हमारे लिए खोल देता है। और यकीन मानिए, कुदरत आपका बहुत भव्य तरीके से स्वागत करता है। क्वांटम फिजिक्स का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा अर्थात एक शक्ति है। शक्ति को कभी कभी वेव या तरंग भी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। ऊर्जा अर्थात एक शक्ति है। जैसा कि अभी मैंने कहा, शक्ति को कभी कभी वेव या तरंग भी कहते हैं। ब्रह्मांड का एक एक कण ऊर्जा या शक्ति का दूसरा रूप है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ब्रह्मांड की सभी भौतिक चीज़ें, वस्तुएं ऊर्जा हैं, तो इंसान का शरीर और मन भी एक ऊर्जा है। जैसा कि दुनिया के महान वैज्ञानिक तथा भौतिकविदों ने इसे सच कहा है और इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है कि सब कुछ यहाँ पर ऊर्जा का एक रूपांतरित रूप है। भौतिक जगत ऊर्जा का एक दूसरा रूप है। अध्यात्म जगत के योगियों, ऋषियों, प्रकांड अध्यात्मविदों ने इसे माया कहा, यानी कि समस्त ब्रह्मांड एक माया है और सब कुछ नश्वर है। अध्यात्म के अनुसार भौतिक जगत और समस्त जीव जगत एक माया का जाल है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि सब कुछ नश्वर, जैसा कि अध्यात्म के प्रकांड विद्वानों ने बताया है। किंतु ऊर्जा नश्वर नहीं है। भौतिक रूप उसका नश्वर है। ऊर्जा अक्षुण्ण और अनंत है। यह अनंत है और अमर है। सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरित रूप अर्थात भौतिक जगत ही नश्वर होता है। भौतिक जगत के मिटते ही ऊर्जा अपने मूल स्वरूप में हमेशा के लिए जीवित रहती है, अर्थात विद्यमान रहती है, प्रेजेंट रहती है। यदि विज्ञान और अध्यात्म की बातों को हम गहरे से समझें तो इंसान का मस्तिष्क भी एक नश्वर भौतिक वस्तु है। किंतु मस्तिष्क के भीतर का मन ऊर्जा होने के कारण नश्वर नहीं है। ईश्वर को एक अलौकिक शक्ति कहा गया है और मन भी ऊर्जा होने के कारण एक अलौकिक शक्ति है। मन विचारों का एक समूह होता है
और मस्तिष्क के सभी विचार एक ऊर्जा होते हैं अथवा ऊर्जा का रूपांतरित रूप होते हैं। यदि मस्तिष्क के सभी विचार एक अनंत ऊर्जा हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह भी है कि हम अपने मन के विचारों को कोई भी भौतिक रूप दे सकते हैं, चाहे फिर वह किसी प्रकार की सफलता की बात हो अथवा धन संपत्ति की चाह हो या फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में हो। अब बड़ा प्रश्न यह भी है कि हम अपने मन के विचारों को भौतिक जगत में कैसे प्रकट करें, उसे एक भौतिक आकार कैसे दें। इसका सीधा सा उत्तर है आस्था से। आस्था को ही विश्वास कहा गया है। आपके मन का विश्वास ही आस्था है, या दूसरे शब्दों में इसे हम श्रद्धा भी कह सकते हैं, भक्ति की भावना भी कह सकते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आस्था या मन के विश्वास का रहस्य यह है कि जब हमारा मन किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेता है तो वह चीज़ भौतिक जगत में ऊर्जा से पदार्थ में तब्दील हो जाती है। विश्वास का मतलब यह भी है किसी चीज़ का ना होकर भी होना, अर्थात जो चीज़ें नहीं हैं, भौतिक जगत में नहीं हैं, वह कहीं न कहीं ऊर्जा के रूप में होती हैं और समयानुसार अनुकूल समय पाकर वह भौतिक जगत में भौतिक रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। विश्वास का अर्थ है वर्तमान समय अर्थात प्रेजेंट टाइम। इसलिए कोई भी वस्तु जो पहले ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद रहती है वह भौतिक रूप लेकर संसार में साकार हो जाती है। इस क्रिया को ही मिरेकल अथवा मैजिकल कहा गया है। संसार के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने समय में भौतिक विज्ञान का एक रहस्यमय सूत्र बताया था। उस सूत्र को हम रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने E=mc² के बारे में बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। E=mc² के बारे में उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और यह ऊर्जा के कारण होता है। जैसे कि आम का एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उसमें से प्रतिक्रिया स्वरूप आम का ही एक वृक्ष बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार इंसान का माइंड कार्य करता है। जब कोई विचार आस्था के जमीन में बीज की तरह गहरे तक दब जाता है तो वह समयानुसार वृक्ष का रूप ले लेता है और भौतिक जगत में जादुई रूप से ऊर्जा से भौतिक रूप को धारण कर लेता है। यही जादुई क्रिया है जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। विज्ञान दोस्तों क्या है? विज्ञान का अर्थ है भौतिक क्रियाओं का गहरा ज्ञान। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों के भीतर समस्त रूप से अर्थात समान रूप से मौजूद होती हैं और यह शक्तियाँ मन की स्थिरता से या ध्यान मेडिटेशन की क्रिया से जागृत हो जाती हैं। मन की स्थिरता से या ध्यान मेडिटेशन की क्रिया से मन की शक्तियाँ तीव्र गति से ऊपर उठने लगती हैं। मन के सभी विचारों का नाश होकर मन पावन और निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के विचार रूपी बीज बड़ी तेजी से वृक्ष बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में यह एक चमत्कार अथवा मैजिक जैसा लगता है, किंतु यह तो पहले से ही मौजूद होता है और यह कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक क्रिया का परिणाम होता है। अपने मन को साधारण से खास अर्थात मैजिकल बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है और वह है
अपने मन के विश्वास के पैटर्न को चेंज करना। इसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान की गहराई जितनी अधिक होगी, चमत्कारों की श्रृंखला उतनी ही बड़ी होगी। अपने मन को जादुई मन बनाने के लिए एक और सरल तरीका है, जैसा कि मैं अपने लगभग प्रत्येक वीडियो में यह बताता रहता हूँ, वह है मेडिटेशन और ध्यान। क्योंकि मैं पिछले 7-8 वर्षों से स्वयं मेडिटेशन और ध्यान के चमत्कारों को देखता आया हूँ और करता आया हूँ। इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर इस वीडियो में यह बता रहा हूँ और इस पर चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान की महिमा अपरंपार है। यदि मैं ध्यान की व्याख्या करूं तो वह इस प्रकार से होगा। ध्यान ही ईश्वर है, ध्यान ही ईश्वर की प्रयोगशाला है, ध्यान ही ईश्वर का भोजन है, ध्यान ही ईश्वर का सबसे बड़ा कर्म है, ध्यान ही ईश्वर की ऊर्जा है, ध्यान ही ईश्वर का माया जगत है। ईश्वर का शरीर भव्य एक शून्यता है, शून्यता ही ईश्वर का घर है। ध्यान ही ईश्वर का रंग है, रूप है। अपने माइंड को मैजिकल माइंड बनाने के लिए यदि आप सिर्फ एक ही कार्य करें और प्रतिदिन नियम पूर्वक करें, तो बिना किसी अधिक प्रयास के और बिना किसी अधिक नॉलेज या ज्ञान के आप अपने माइंड को मिरेकल माइंड बना सकते हैं। जैसा कि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वह है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। दोस्तों, आपका मन ही सब कुछ है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ मन ही है। मन के सिवा कुछ नहीं है। यदि मन है तो सब कुछ है, और मन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका मन एक अनंत और अलौकिक ऊर्जा है, शक्ति है। आप उसे ईश्वर, गॉड के नाम से जानते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। दरअसल सब कुछ अपने ही भीतर है, बाहर तो सिर्फ एक भटकाव है। मन उतना ही जादुई होता है जितना आप इसे एक चमत्कार के रूप में जानते हैं। जब कोई चीज़ एक मैजिकल के रूप में जीवन में सामने प्रकट होता है, तो हम अचंभित रह जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जबकि मन का कार्य ही है आपको मैजिकल परिणाम देना। और मन यह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, या मन हमेशा के लिए मैजिकल होता है। और आपका जो जीवन है उसे आप हमेशा के लिए मैजिकल और मिरेकल बना सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपके मन के विश्वास या आपके सोच और विचार के ऊपर होता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। क्योंकि आप मनुष्य रूप में हैं और मनुष्य रूप में आप स्वतंत्र हैं किसी भी विचार के लिए, किसी भी सोच के लिए, किसी भी कार्य के लिए। और उसके जो भी परिणाम होते हैं वो भी आपको ही मिलते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना इस वीडियो में कि एक साधारण मन को हम कहीं भी रहते हुए किसी भी परिस्थिति में कैसे एक मैजिकल माइंड बना सकते हैं। या अपने ही बस की बात होती है, अपने ही हाथ में सब कुछ है, अपने मन के विचारों पर सब कुछ है। तो अपने मन के विचारों को चेंज हम कर सकते हैं या हमारे बस में होता है कि हम क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं। यह स्पष्ट करना हमारा अपना काम है। इसे कोई और दूसरा नहीं करता है, इसे स्वयं करना पड़ता है। अपनी लाइफ को डिजाइन स्वयं करना पड़ता है। आपने उन रहस्यों को जान लिया है जिससे आप अपने एक साधारण मन को जादुई मन बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। और
यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी तुरंत, क्योंकि मैं आपके लिए रिसर्च करके और मेहनत करके यह वीडियो बना के लाता हूँ। करने का आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े, आपके लिए और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो में ला सकूं और आपकी लाइफ को मैं थोड़ा सा बदलाव लाने का जो मेरा प्रयास है वो कर सकूं। तो दोस्तों, आपके मंगल कामना के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।